जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि मैं बोरीवली कोर्ट पे उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि अति मुख्य महानगर दंडाधिकारी व महानगर दंडाधिकारी न्यायालय बोरीवली, आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे जो जमावड़ा देखने को मिला है वकील एडवोकेट का है। ये जमावड़ा कोई किसी के खुशी का नहीं है, एक दुख है, धड़कन तेज है, आक्रामक है, गुस्सा है। सिर्फ अहमद नगर को लेकर राहुरी एक गांव था जहां पे दो सरनेम था उनका आढ़ाव, दो पति पत्नी रहते थे। किसने किसी कामकाज को बुझलाकर बाहर लाकर शायद कुछ ने हत्या कर दी। अब हत्या हो ना हो, लेकिन सवाल मैं आज एडवोकेट वकीलों से पूछना चाहूंगा कि ये सच्चाई क्या है। कई बातें आएगी, इरादे आएगी, मुद्दाएं सुनने को मिलेगी, सबकी विचारधाराएं अलग अलग है। अब इनकी सोच किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या वाकई में एडवोकेट खतरे में है? अगर खतरे में है तो इनको संभालेगा कौन? क्योंकि यही जो वकालत होती है, जहां कोर्ट है, इसी कोर्ट के अंदर न्याय मिलता है। यही वकील न्याय दिलाते हैं, आम जनताओं की समस्याओं को सुनाते हैं जज के सामने, तब जज निर्णय देता है, तब जाके उनके हित में काम करता है। क्योंकि हित ऐसा काम होता है, कभी सही गलत होता है, लेकिन ऊपर वाला है कि दोनों के हित में काम जज करता है। लेकिन आज वकील के खिलाफ ही आज इस तरह से हत्याएं जो हुई है, अब इनको सुरक्षा देगा कौन? इनकी जिम्मेदारियों को समझेगा कौन? अगर जिम्मेदारी नहीं समझी जाएगी तो मुझे लग रहा है इसी तरह से हत्या हुआ तो संभालेगा कौन? पुलिस वाले अपनी अपनी ताकत लगाकर, अपनी अपनी झुंड लेकर जांच कर रहे हैं कि हत्या किया है कौन। कुछ पल रह गए, सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी पानी, लेकिन अब पानी हो ना हो, लेकिन सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि वकीलों से कि जिस तरह से आढ़ो का मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, क्या वाकई में ये सही है गलत है, ये आप बताएंगे? नहीं, एकदम गलत बात हुई है, एकदम निषेधार्य बात हुई है। इनफैक्ट अभी जैसे आपने बोला कि वकील को कोई प्रोटेक्ट, हमको तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आपको पुलिस को है, बीएमसी के वर्कर्स को है, पोस्टमैन को है, ये सब सरकारी नौकर को प्रोटेक्शन है। अगर उनके ऊपर हाथ भी उठाता है तो भी 332 353 होके उसको एफआईआर हो जाता है। अभी ये तो 302 है सीधा, किडनैपिंग विद डबल मर्डर। इसके लिए तो उनको हम फांसी की ही डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए अभी प्रोटेक्शन के लिए क्या जरूरी है? एक तो एक्ट आना जरूरी है, जो एक्ट है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। आज हमारा टाइम लिए हुए थे हम मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए, लेकिन कुछ उनके पर्सनल रीजंस की वजह से हम उनको आज हमारा प्रोग्राम हमने सोमवार को लिए पोस्टपोन किया है, रीशेड्यूल किया है सोमवार के लिए। ना कमिंग बैक टू अपना प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो रास्ते का एरा गहरा भी आके आपको टपली मार के चला जाएगा और वो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम पुलिस स्टेशन पे जाते तो बोलेगा भाई टकले पे मारा है, दिखा, और तो कुछ होगा नहीं। इसलिए ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा तो हम तो रोज के रोज मार करते रहेंगे। अगर उनके बाल बच्चे होंगे नहीं होंगे, अब उनके परिवार को संभालेगा कौन? वही तो है, अभी उसको सरकार ही संभालना चाहिए, बिकॉज उसको एक छोटा सा बच्चा है, एक दाम्पत्य को एक छोटा बच्चा है। अभी उसकी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अभी सरकार ने लेनी चाहिए। अगर ये सरकार नहीं लेती है तो फिर उधर के एडवोकेट्स बाहर को हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई तुम उनको मदद करो। हम सरकार को ये भी अपील करने वाले हैं कि जो उनको मुआवजा मिलने चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, ये एडवोकेट वकीलों का कहना है। आज इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं किस तरह से चेहरों पे आक्रामक है, गुस्सा है, क्रोधित है, सिर्फ आढ़ो के परिवार को जिस तरह से हत्या कर दी गई उसी को लेकर। लेकिन अब सवाल खड़े होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब बढ़ता जाएगा। आजाद मैदान में भी शायद इस एडवोकेट वकीलों का भी एक वहां पे एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब दुखित है आत्मा, तकलीफ है दिल की धड़कनों में। समझेगा कौन, समझाएगा कौन, या सरकार भी इस पे कुछ न कुछ बातों को समझना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे अशोक सुत्रेल भाई? आप बताइए, आप भी वकील हैं, वकील की हत्या की गई, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये बहुत जो घटना घटी है और इस घटना के शिकार हर जगह पर है, कोई सामने आता है, कोई नहीं आता है। बहुत से उदाहरण हमने पत्र में, हमारे बार एसोसिएशन ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि कितने लोगों को कहाँ कहाँ जो हमारे ध्यान में आया है, ऐसे सारे उदाहरण मुख्यमंत्री जी को भेजे गए हैं। और आज सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोगों को अध्यक्ष जी ने कहा कि आप चले जाइए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी का मैसेज आया है कि आज मैं आपको किसी कारणवश नहीं मिल सकता हूं। इसीलिए उन्होंने जो समय सोमवार का दिया है, और आज बम्बई में भी आज़ाद मैदान में पूरी टीम हमारे एडवोकेट की लगी हुई है। जिस तरह से आपने पूछा कि उनके बच्चे को संभालेगा कौन, ये बात बिल्कुल सही है। उनको बच्चे के संभाल की जब रक्षा करने का काम
ये आज महाराष्ट्र शासन के ऊपर है। उसके बारे में भी जब मुख्यमंत्री जी को हमारी कमेटी मिलेगी उस समय ये सारे बात का जिक्र किया जाएगा। लेकिन वकीलों का जो एक्ट है वो जब तक जल्दी नहीं आता है, और वो एक्ट भी तैयार है, सिर्फ इसमें स्टेट वाइज थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है लॉ एंड जुडिशरी और मुख्यमंत्री साहब और उनके तमाम साथी मिल कर के इस सॉल्यूशन को अगर पूरा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन, जैसे मौर्य साहब ने कहा, किसी भी वकील के साथ, क्योंकि लोग होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको लगता है कि वकील खड़ा हो गया और मेरा काम नहीं हुआ, तो उनको ऐसा लगता है अभी ऑपरेशन करने के समय जिस तरह से डॉक्टर उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है और उसमें कुछ घटना हो जाती है तो डॉक्टर का निगलिजेंस समझा जाता है, उसी तरह से वकील लोगों के साथ में भी लोग खड़ा करने के बाद में उनके ऊपर नाराज हो जाते हैं और अपना जो दुख प्रकट करने के लिए वकील को भीड़ जाते हैं। तो उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि वकील मेरे लिए खड़ा था। तो कभी कभी उनकी नासमझ भी वकीलों को तकलीफ देती है। और बोरीवली एडवोकेट लोग के बार्स की वजह से यहाँ हमने परसों बंद रखा था, और सबसे पहले बोरीवली का ऐसा बार है जिसमें सारे एडवोकेट्स ने इस बंद का साथ दिया था। और आगे चलकर भी हम ये भी नहीं देखना चाहते, हमको हमेशा की बीमारी को दूर करना है। इसीलिए अगर ज़रूरत पड़ेगी मौर्य साहब, सेक्रेटरी साहब, आपके साथ में, पूरे बार के साथ में हम लोग सब खड़े रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता है। आप चाहे रास्ते पे बोलिए, आज़ाद मैदान में बोलिए, रास्ते पे खड़ा रहने के बोलिए, हम सब तैयार है। और हम एडवोकेट की जो एकता है उस एकता को बरकरार रखने के लिए आज हमको कोई पेंशन नहीं है। कोई एडवोकेट कोविड में अगर घर से नहीं आता था 1.5 साल या 1 साल, और उसके घर के लोग भी बोलते हैं आज कोर्ट में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आरोपी भी कहाँ कहाँ जाके आते थे और उनके बाद में जेल में भी कुछ लोग मर गए। तो ये जो स्थिति है उस स्थिति के समय एडवोकेट के जी बिल्कुल, अगर वकील नहीं होते तो कई मुद्दाएं ऐसे सुनने को मिल रही है, तकलीफ आम जनता हो जाती, न्याय उनके हित में होता, आम जनताओं के वो भी पूरा नहीं हो पाता क्योंकि कोरोना से लोग डरे हुए थे। ऐसे कई बातें, कई मुद्दे, लेकिन बात सवाल आ रही है आढ़ों का, न्याय देगा कौन? अभी वकील तो दुनिया को न्याय दिलाने के लिए इस कटघरे पे खड़े हो जाते हैं जज के सामने, लेकिन अब ये किससे कहेंगे, किससे बोलेंगे? क्या अब ऐसा लग रहा है कि आम जनता को उतरना पड़ेगा ये वकीलों के लिए? ये हम नहीं, अब ये वकील की विचारधाराएं हैं, दिल की धड़कन की बातें इनकी समझने में आ रही नहीं आ रही हो, लेकिन अब समझना पड़ रहा है। कई मुद्दाएं ऐसे आएगी लेकिन बात को समझना पड़ेगा। अब ये वकील लगता, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नारे लग रहे हैं, वाकई में अब कुछ ना कुछ ये नारे लगते रहेंगे। अब न्याय चाहिए वकीलों को, अगर न्याय नहीं मिला तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह अब ये प्रोटेक्शन आंदोलन बढ़ता रह जाएगा और कहीं न कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि अब सुरक्षा चाहिए सिर्फ वकीलों को। सर, अगर सुरक्षा नहीं मिलता तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? इसी तरह का हत्या हुआ क्या करेंगे आप? सर, अगर हमको सुरक्षा, अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन अगर हमको नहीं लागू किया गया तो जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारे बाहर से 3 घटनाएं हुई आज तक, मतलब पहली घटना झाला के साथ हुई है जो हमारे एडवोकेट, उसके बाद प्रवीण डोंगर जी है, उनको किडनैप किया गया था, 4 घंटे के बाद रेस्क्यू हमने किया। उसके बाद आज ये घटना हमारी इधर हुई है। मतलब ये जो घटना है बहुत बड़ी निंदनीय घटना है और उससे पूरा महाराष्ट्र, पूरे देश में ये घटना का विरोध और निषेध हो रहा है। अगर ये घटना ही नहीं रुकी तो हम आने वाले वक्त में बहुत बड़ा आंदोलन करके इस देश में हम बताएंगे कि वकील ने इस देश के लिए क्या किया है। आज घटना भी बनी है तो एक वकील ने ही बनाए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए। अगर ये देश अगर वकील के बनाए घटने पे चल रहा है तो वकील की आज असुरक्षा क्यों है? तो वकील को सुरक्षा मिलनी चाहिए जल्दी से जल्दी। इसके लिए बहुत जल्दी हमारे बोरीवली बार की तरफ से एक बड़ा सा निर्णय लेंगे, या तो भूख हड़ताल भी यहाँ पे होगी, महीना 2 महीना 3 महीने के लिए भूख हड़ताल होगी। जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन आएगा नहीं तब तक हम ये विरोध और निषेध करते रहेंगे। और बहुत जल्दी इसका इफेक्ट हम महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे साहब उनको भी मिलेंगे, देवेंद्र फडणवीस लॉ मिनिस्टर तक हम मिलेंगे और जल्दी जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन आना चाहिए। इसके लिए हम जोर लगाएंगे। मिलना तो सभी से है, चाहे वो सीएम हो, चाहे डीसीएम हो, चाहे वो लॉ ऑर्डर के अधिकारी हो, क्योंकि बात आ रही है वकील की जो लॉ खुद बनाते थे, मेहनत करते थे, आम जनताओं को बचाने का कार्य करते थे। आज उन्हीं के घर पर आज वार हो चुका है, हत्याएं हो गई है, जांच चालू है। अब कुछ पल रह गए, अब समय मालूम पड़ेगा कि समय को किस तरह से बतलाएगा और उसका न्याय कब मिलेगा। लेकिन सवाल और भी पूछना चाहेंगे वकील हमारे बीच में, क्या करना चाहेंगे? इसी तरह हत्या होता रहेगा वकीलों का? नहीं, तो आपको क्या चाहिए बताइए? आप भी वकील हैं। हम भी वकील हैं, हमारे भाई लोग भी यहाँ पे सब आए हुए हैं। अगर इस तरह से हत्याएं होती रहेगी, इस तरह से सब होता रहेगा तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने एक निर्णय लिया है
कि हमारे बार के जितने भी मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट हैं, सारे लोग मिलके एक हम जो आरोप फैमिली के साथ हुआ इसके पहले बहुत सारी ऐसी हो चुकी है, हम सब मिलके अगर ये हत्याएं नहीं रुकी, ये काम नहीं रुका तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। हम लोगों ने विचार किया है जैसे आज़ाद मैदान में हो रहा है वैसे हम भी करेंगे और ये जो हत्याएं हो इसको रोकने के लिए और हमको एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है वो चाहिए, क्योंकि एक पुलिस को है, एक सरकारी कर्मचारी को है, हमको क्यों नहीं है। हमको कोई भी एक लाफा मार के चला जाता है, लेकिन हम जाते हैं तो बोलते हैं मेडिकल लाओ तो कोई हमारे पास केस ही नहीं बनता है और उनको हम अगर कुछ बोलते हैं तो केस बन जाता है। जी, ये सब चीजें बंद जी होना चाहिए। ऐसे ये देखिए ऐसे वकील हैं, तकलीफ में हैं, कहना इनका है कि हम आम जनता नहीं, हम वकील हैं, हम आम जनताओं के लिए खड़ा है। जब हम घर पे रहेंगे तब आम जनता है, लेकिन जहां न्याय दिलाने की बात आती है वहां वकीलगिरी हो, वकील एडवोकेट हो, न्याय दिलाऊंगा। लेकिन सवाल उठता है कि अब इसी तरह कोई भी आया और मार के चला जाएगा लाफा, तो मेडिकल निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें उसका न्याय मिलेगा। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को भी प्रोटेक्शन है, ऐसे हमें भी दिया जाए। ये हम नहीं, यहाँ के वकील की मांग है। और लोग से आप क्या कहना चाहेंगी, ये जो चल रहा है क्या, आप भी तो वकील है, ऐसे हत्या महिला की भी उसमें हत्या हो, पति पत्नी दो, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एडवोकेट्स एक ऐसी कैटेगरी है जो दिन रात हम क्रिमिनल्स के साथ काम करते हैं, हम पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं और जेल में लोगों के साथ काम करते हैं, तो हमारा आए दिन उन्हीं लोगों के साथ डील करना होता है और जिसके वजह से हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में होता है। हमको इस तरह का कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। हम बेसिकली एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल इसीलिए मांग रहे हैं ताकि हमको एक स्टेटस मिले जिससे जब हम ऐसे लोगों से डील करें तो हमारे अंदर डर या किसी तरह का खौफ ना रहे और हम और भी स्ट्रांगली और एफिशिएंटली काम कर सके। और बेसिकली हमको किसी भी तरह का डर नहीं चाहिए, एक स्टेटस चाहिए और जिसके लिए हम लोग मान एडवोकेट सम्मान तो वकीलों को मिलता है, लेकिन जब बात आती किसी मर्डर केस से लेकर ऐसी कई बातें जब मुद्दाएं देखने सुनने को मिलती है, तो ये वकील जब कटघरे में खड़े होकर न्याय किसी न किसी तरफे को तो दिलाना पड़ता है। तब वही बात संज्ञान आती है जान का खतरा का। जब जान का खतरा की बात आती है तो वहीं पे उनको तुरंत का तुरंत प्रोटेक्शन देना चाहिए। लेकिन जब उनको महसूस होता है कि मेरा खतरा है, तभी मिलता होगा या नहीं मिलता होगा हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यस जरूर मिलना चाहिए। कहते हैं कि वकील जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, लेकिन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को कितना संरक्षण है ये आप भी जानते होंगे। जो भी घटनाएं घट गई है, हम लोग वही चाहते हैं कि आज जो अडाव दाम्पत्य है उनका यहाँ पे हत्या हो गई है, हमारे बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं उनका किडनैप हो गए। हमारे बोरोली सेंटर में भी एक एडवोकेट थे, किसी ने पुलिस स्टेशन में भी हमारे ऑफिसर ने हमारे एडवोकेट के ऊपर मारहाण किया है। तो वही हम लोग जानते हैं कि वकील को संरक्षण कहाँ पे है। हम लोग जो भी हमारे पास जो आते हैं, जो पक्षकार आते हैं, हम उनके लिए हम लोग जान लड़ाकर हम लोग उनके लिए उनका बचाव के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन वकीलों का जो संरक्षण है, संरक्षण नहीं है और इसके लिए हम संरक्षण बिल की मांग करते हैं और उसके लिए हम आंदोलन करना चाहेंगे। जो भी है, आज आज़ाद मैदान में आंदोलन हो रहा है और जब तक ये बिल पास नहीं होता तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा जब तक बिल पास नहीं होता, संरक्षण नहीं मिलता वकीलों को। इसी तरह से कहीं न कहीं बवाल और हलचल कयामत देखने को मिलेंगे सिर्फ वकीलों के। सवाल और लोग से ही पूछता है, क्या कहना चाहेंगे सर, आप बताइए। मेरा एक ही मांग है कि जो आडव परिवार है उनका जो केस है वो केस फास्ट ट्रैक पे लेके जल्द से जल्द उसका फैसला किया जाए, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि एक एडवोकेट के खिलाफ अगर कुछ एक्शन लिया जाता है तो उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। और हमारा यही है, हम पूरे वकील वर्ग जो है हम बोरेली बार एसोसिएशन के साथ है और हम इस आंदोलन को पूरे महाराष्ट्र में फैलाना चाहते हैं। और हमारा एक ही मांग है कि राजस्थान में बिल अगर पास हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। ऐसी हमारे सरकार में क्या कमी है कि ये महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। तो मेरी यही मांग है महाराष्ट्र सरकार से जल्द प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, जल्द से जल्द प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, न्याय मिले, वकीलों को संरक्षण मिले। संरक्षण नहीं मिलता तो मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आढ़ो के परिवार पति पत्नी दोनों को गायब कर दिया? ये बहुत ही बुरी चीज हुई है कि एक यंग कपल जिनकी क्या गलती थी हम तो जानते नहीं, लेकिन किसी भी क्रिमिनल को ये हक नहीं बनता है कि ये कपल को किडनैप करे, गाड़ी में लेके जावे, मर्डर कर दे और 2-2 दिन तक किसी को पता नहीं चला कि इनकी लाश कहाँ है या ये लोग है कहाँ। इसके लिए प्रोटेक्शन बिल की तो बहुत ही ज़रूरत है। मेरे ये समझ के बाहर है कि इतने सालों से हम लोग देखे बैठे हैं, लेकिन कहीं से भी हम लोग को कहीं भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। आज
मेरे को 45 साल हो गए वकालत में। हम लोग छाती फुला के बाहर निकलते थे। आज हमको भी डर लगता है कि कल को कोई क्रिमिनल का काम नहीं हुआ तो हम लोग को रास्ते पे मारेंगे। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज हो रही है। बड़ी बड़ी केसेज आपके पास आती है, चाहे हत्यारे के मर्डर, ऐसे कई चीज आते हैं। बड़े बड़े चोरों की आपके पास मसले आते होंगे। तो क्या अगर इस तरह से अगर संरक्षण नहीं मिल रहा है आपको, बार बार इसी तरह आप बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में सर कहीं ना कहीं वकील वाकई में आप खतरे में है? क्या पक्का खतरे में है। आज मेरे को 45 साल हो गए वकालत में। अब मैं ऐसे काम नहीं लेता हूँ क्योंकि डर ये लगा रहता है कि उनको चाहिए गारंटी। अब वकील हम गारंटी कभी भी नहीं दे सकते और उनके लिए हम काम करते हैं, रात दिन जागते हैं। हम सैटरडे संडे भी नहीं देखते, फैमिली को टाइम नहीं देते, क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। उसके बावजूद अगर हमको कहीं प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पुलिस वाला आके मार देता है, कोई गाली देके जाता है, कोई ऐसे किडनैप करके मर्डर करता है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। इस वजह से हम सबके तरफ से हम लोग प्रोटेक्शन बिल तो लाके ही रहेंगे और या तो फिर हम लोग को हथियार उठाना पड़ेगा हाथ में। हथियार है, ये वकील है, हथियार है तो उनका कलम। अब कलम का हथियार ये उठा लेंगे और जब कलम का हथियार उठ गया तो मुझे लगता है न्याय खुद से लेने की कोशिश करेंगे। अब सवाल उठते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, सवाल का रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब और लोग से ही पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर, आप बताइए। ऐसा हुआ कि राहुरी में एडवोकेट मिस्टर और मिसेस आड़व का हत्या हो गई। हत्या होने के बाद में महाराष्ट्र में पूरा उनके निषेध, सब जगह वकील लोगों ने निषेध किया। अभी वकील लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वकील लोगों को कोई ऐसा कुछ हो जाता है तो उनका कोई फैमिली कैसा चलाने का वैसा एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। जैसा कि कोरोना में 2 बरस वकील लोगों की इतनी हानि हो गई, बहुत हानि हो गई। वकील लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं था, वकील लोगों को कोई कमाई नहीं थी। वकील लोग कैसे गए, बहुत उसमें से गुजर भी चले गए। और इसमें ऐसा होता है कि कोरोना में भी जैसा कि गवर्नमेंट सर्वेंट को पैसा मिलता था, सबको जो नौकरी करते हैं उनको पैसा मिलता। आप लोग वकील हैं, आप आम जनताओं के लिए सपोर्ट में खड़े होते हैं, कहीं कहीं गलत सही नहीं सपोर्ट ठीक है, लेकिन क्या आम जनता को भी आपके प्रति खड़ा होना चाहिए? क्या चाहिए? अभी कैसा मालूम है, पुलिस वाला है तो पुलिस वाला जाता है, उसके पास संरक्षण के लिए डंडा है। इंस्पेक्टर जाता है, उनके पास रिवॉल्वर है। वकील के पास है, वकील के पास लेखनी है, लेकिन लेखनी चलेगी कि वो जिंदा रहेगा तो चलेगी ना। अगर वो जिंदा नहीं रहेगा तो आगे जाएगा कैसा? और ये सब करने के लिए हमारे सब वकील भाई लोग हमने डिसाइड किया, जब तक ये नहीं पूरा काम नहीं होता है, जब तक वकील लोगों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पारित होता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। वकील आंदोलन चलता रहेगा, नारे इसी तरह लगते रहेंगे, सवाल खड़े होते रहेंगे। अगर एडवोकेट ही सुरक्षित है तो आम जनता का क्या होगा? अगर मोदी को ये पड़ी नहीं है कि वकील लोग जिए तो हम लोग वोट किसको दे? अब देखिए बात वोट की भी आ गई, सिर्फ संरक्षण को लेकर, क्योंकि वोटर तो वकील भी है, लेकिन अब ये वहाँ वोटिंग की बात नहीं चली है, जिंदगी की बात चल रही है, परिवार की बात चली। न्याय देगा कौन? न्याय इनको चाहिए, इनके बच्चों को चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अब तो जो हुआ, लेकिन इसका तो न्याय दिलाने का काम पुलिस भी लगी हुई है पीछे, कहीं न कहीं इस झुंड को लेकर कि कहीं न कहीं मिल जाए, कोई आरोपी मिल जाए तो सच्चाई पूरे आम जनता के बीच में खड़ा कर सके पुलिस भी। लेकिन अब मिले ना मिले, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसी तरह सब एडवोकेट वकीलों का भी बवाल होगा। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आम जनता की सेवा करते हैं, जितने सरकार भी है, सरकार भी हमारे संरक्षण में आती है, हम भी उनकी सहायता कहीं न कहीं करते हैं और वो लोग भी हमारी सहायता लेकर आगे जाते हैं। लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा भी कानून नहीं बना जिसके लिए हम सुरक्षित हो। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता, हमारा धरना प्रदर्शन चालू है। हम आगे तक मुख्यमंत्री, CM, DCM सबसे मिलेंगे, मिलने के बाद जो हमारा हला भला निर्णय देंगे, अगर वो कुछ एक्शन लेते नहीं, बिल पास नहीं करते, हम आगे की लड़ाई से जारी रखेंगे। लड़ाई जारी रहेगा और लोग से क्या करना है? बोलिए। मेरा ये कहना है, जो भी हत्याकांड हुई है उसके अगेंस्ट हम निषेध करते हैं और प्रोटेक्शन बिल के फाइट करने के लिए हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे। बस सवाल है आपसे ही कि हत्याएं हो गई, क्या आपके दिलों में दर्द नहीं है? दर्द तो है, लेकिन कैसा है, जैसा इन्होंने हेलमेट का प्रोटेक्शन बिल सेफ्टी पर्पस में 24 घंटे में इन्होंने असेंड करके बिल राज्यसभा लोकसभा में पास किया, उसी तरह एडवोकेट का भी बिल उनको पास कर देना चाहिए जल्द से जल्द। काफ़ी इंसिडेंट्स हुआ, इसके पहले हमारा एक इंसिडेंट हो गया था, उसमें लोकसभा पे सवाल उठाया भी गया, उन्हें इंटीमेशन भी किया, लेकिन वो बिल पे ध्यान नहीं दिया गया। जल्द से जल्द बिल पास होना चाहिए। हम लोगों के प्रोटेक्शन जस्टिस के लिए काम करते हैं,
हम गवर्नमेंट का जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसे अवॉइड करते, किधर भी हम अगेंस्ट काम नहीं करते, उसके बाद भी हमारा प्रोटेक्शन बिल नहीं पास हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट एक ही करता हूँ कि जल्द से जल्द जिस तरह हेलमेट का प्रोटेक्शन बिल पास हुआ उस तरह हमारा भी प्रोटेक्शन बिल पास होना चाहिए। इसी तरह से हलचल बवाल देखने को मिला है। अब कुछ कुछ ऐसे ही रह गए सवाल, और मुद्दाएं अब बढ़ती जा रही, नाम नहीं ले रहा रुकने का, सवाल पे सवाल चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि और भी सवाल है। बताइए वकील साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोटेक्शन बिल के लिए हम लोगों को जिस स्तर तक जाना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो हम वो स्तर तक चलेंगे। क्या कहना चाहिए सर, बोलिए। सर, प्रोटेक्शन बिल के बारे में ही बोलना है कि वकीलों की सुरक्षा के लिए अभी तक सबने बोला कि कुछ भी नहीं है। कोई भी जो आदमी आता है, हम किसी भी क्रिमिनल का केस लड़ते हैं ईमानदारी से लड़ते हैं, बट उसको ऐसा लगता है कि वकील कुछ काम नहीं किया तो वो उल्टा वकील के वो धमकी देता है, वकील को बोलता है। उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, सभी के लिए प्रोटेक्शन है। जब राजस्थान सरकार वकीलों को प्रोटेक्शन दे सकती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है, उसमें क्यों देरी कर रही है? जितना जल्दी हो सके उतना प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल ड्राफ्ट बना पड़ा हुआ है और इसको लाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आपके उत्तर प्रदेश में भी, हाथरस में भी हुआ था लास्ट 2 महीना पहले, और कई जनपदों में ये घटनाएं हो रही हैं। बीच में गाज़ियाबाद में भी हुआ, अधिवक्ता की हत्या कर दी गई, और इलाहाबाद में भी कुछ अधिवक्ताओं के साथ हुआ। तो मेरा मानना है कि अधिवक्ता या प्रोटेक्शन बिल आना ही चाहिए, जिससे लोग अपने को सेफ़ महसूस करें। और ये बिल नहीं आता है ना, तो अपने को सेफ़ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल के लिए हम लोग काम करते हैं, उनको बचाने का, डिफेंड का काम करते हैं। ये बिल न्याय संगत है और अधिवक्ताओं के हित में है और आना ही चाहिए। मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, भारत के माननीय मोदी जी और यशस्वी योगी जी को, और ये बिल को विचार करके इसमें बहस कर बिल आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बोरीवली का आज देख सकते हैं कि ये कोर्ट के पास में उपस्थित हूँ, दंडाधिकारी जहाँ पे न्याय मिलता है आम जनताओं को, आज उसी जगह पे वकील जो न्याय दिलाते थे, आज उसी जगहों पर वकीलों के साथ अहमदनगर, राहुरी जैसे गांव में पति और पत्नी दोनों जन का हत्या हो जाती है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई जांच के लिए। लेकिन अब कुछ पल रह गए, अब सही और दूध का दूध पानी होने वाला है नहीं। लेकिन वकील अपना कलम लेकर अब कहीं न कहीं सरकार के पास जाकर अपना न्याय खुद लेने का कार्य करेंगे और संरक्षण खुद लेना चाहेंगे, ऐसी इनकी मांगनी है। धनुधारी यादव की रिपोर्ट।